इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्थिंग के बारे में। आपको अपने घर की अर्थिंग चेक करनी हो या फिर कहीं और की भी अर्थिंग अगर आप चेक करना चाहते हैं तो वो अर्थिंग आप बिना मैगर के या बिना अर्थ टेस्टर के किस तरीके से चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको दो मेथड बताने वाले हैं। एक मेथड होगा टेस्ट लैंप की मदद से और दूसरा है मल्टीमीटर की मदद से। तो इन दोनों की मदद से आप अपने घर की जो अर्थिंग है उसको ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे अर्थिंग की गई है या नहीं की गई। अगर अर्थिंग की गई है तो उस अर्थिंग की जो क्वालिटी है वो कैसी है, यानी जो हमारी अर्थिंग है वो प्रॉपर की गई है या उसमें कुछ ना कुछ कमी है, ये भी हम इन तरीकों से पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मल्टीमीटर की मदद से आप किस तरीके से अपनी अर्थिंग को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मल्टीमीटर लेना होगा। इस मल्टीमीटर को आपको वोल्टेज एसी के ऊपर सेट करना पड़ेगा, यानी हमारे मल्टीमीटर में जो एसी वोल्टेज चेक करने का पॉइंट है वहाँ पे आपको इसको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इसकी दोनों लीड लगा लेनी है मल्टीमीटर की। अब लीड लगा लेने के बाद आपको जहाँ पे भी अर्थिंग चेक करनी है, चाहे आपको किसी सॉकेट में अर्थिंग चेक करनी हो या फिर आपका जो मेन बोर्ड है वहाँ पे अर्थिंग चेक करनी हो या आपकी जो पिट है वहाँ पे अर्थिंग चेक करनी हो, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब पिट के पास आपको एक बिजली का जो कनेक्शन है वो अलग से ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा न्यूट्रल और फेस नहीं होता है। और जो हम ये अर्थिंग चेक करेंगे उसमें न्यूट्रल, फेस और अर्थिंग तीनों वायर की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमारी जो सॉकेट होती है या फिर मेन बोर्ड होता है वहाँ पे तो हमें ये तीनों तार देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो हमारी अर्थ पिट होती है वहाँ पे हमें सिर्फ अर्थ देखने को मिलता है। तो इसी कारण से हमें वहाँ पे फेस और न्यूट्रल की सप्लाई जो है वो लेके जानी पड़ेगी। अब मान लेते हैं हमें यहाँ पे एक सॉकेट में जो है वो अर्थिंग चेक करनी है। तो सॉकेट में जैसा कि आप जानते हैं जो ऊपर वाला मोटे वाला पॉइंट होता है वो अर्थ वाला होता है और नीचे वाले जो पॉइंट होते हैं वो न्यूट्रल और फेस के होते हैं। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रल और फेस के बीच में यहाँ वोल्टेज चेक करनी है, कितने वोल्ट हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे चेक करते हैं तो मान लीजिए हमारे यहाँ पे 230 वोल्ट आ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें फेस और अर्थ के बीच में वोल्टेज जो है वो चेक करने हैं। तो हम यहाँ पे एक लीड फेस पे लगाते हैं और जो दूसरी लीड है मल्टीमीटर की वो अर्थ के ऊपर लगाते हैं। तो अब अगर यहाँ पे आपकी जो अर्थिंग है वो प्रॉपर है तो आपको यहाँ पे जितने फेस और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज देखने को मिलते थे उतनी ही वोल्टेज लगभग यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको 2 से 5 वोल्टेज का अंतर देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे बहुत ही कम वोल्टेज आ रहे हैं तो आपकी जो अर्थिंग है वो प्रॉपर नहीं है, उसको रिपेयरिंग की जरूरत है। तो अब हमने फेस और अर्थ के बीच में यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लिए हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे 226 वोल्ट आ रहे हैं। तो अब हमें चेक करना है न्यूट्रल और अर्थ के बीच में। तो हम मल्टीमीटर की एक लीड अर्थ पे लगाएंगे, दूसरी न्यूट्रल में लगाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे वोल्टेज चेक करनी है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज हमारे आएंगे वो 2 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट के बीच में आपको देखने को मिल सकते हैं। ज्यादातर केस में आपको जो फेस और न्यूट्रल की वोल्टेज थी और जो फेस और अर्थ के बीच की जो वोल्टेज थी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर केस में ऐसा हो, ये इससे थोड़ी और ऊपर या नीचे भी मिल सकती है। तो अगर आपके यहाँ पे न्यूट्रल और अर्थ के बीच में 2 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक मिल रहे हैं तो आपको समझना है कि जो आपकी अर्थिंग है वो प्रॉपर काम कर रही है। तो ये तो था तरीका मल्टीमीटर की मदद से आप किस तरीके से अर्थिंग को चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं हम टेस्ट लैंप वाले मेथड पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक टेस्ट लैंप लेना है और जहाँ पे भी आपको अर्थिंग चेक करनी है वहाँ पे जाना है। तो मान लीजिए हमें इसी सॉकेट में ही अर्थिंग चेक करनी है टेस्ट लैंप की मदद से। तो सबसे पहले हम इस टेस्ट लैंप के दोनों तार को न्यूट्रल और फेस पे लगाएंगे तो देखेंगे कि जो हमारा टेस्ट लैंप है वो प्रॉपर चलने लग गया है। अब हमें फेस और अर्थ के बीच में इस टेस्ट लैंप को लगाना है और उसके बाद देखना है। तो इसके लिए हम एक तार फेस पे लगाते हैं और दूसरा अर्थ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपकी जो अर्थिंग है वो सही है तो यहाँ पे भी ये बल्ब अपनी लगभग पूरी क्षमता के साथ जलेगा, यानी फुल ग्लो करने लग जाएगा। अगर आपकी अर्थिंग यहाँ पे होगी ही नहीं तो ये बल्ब जलेगा ही नहीं। और अगर आपकी जो अर्थिंग है वो प्रॉपर नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमी है, तो आपका जो यहाँ पे बल्ब है वो बहुत ही डिम ग्लो करने वाला है, यानी बहुत ही कम रोशनी देने वाला है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे बल्ब की जो रोशनी है वो देख के समझ जाना है कि आपका जो बल्ब है वो पूरी रोशनी के साथ ग्लो हो रहा है, कम रोशनी के साथ ग्लो हो रहा है या बिल्कुल ही ग्लो नहीं हो रहा है। तो इसको देख के आपको समझ जाना है कि आपकी जो अर्थिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं है या बिल्कुल ही नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो हमने आप सभी के लिए कुछ ई बुक बनाई है, जिन ई बुक को पढ़ के आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। इन ई बुक
बुक की मदद से आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल के बारे में और भी कुछ सीखना चाहते हैं, साथ ही आप कहीं इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी भी आप सही से करना चाहते हैं, तो आप हमारी इन ई बुक को खरीद सकते हैं। इन ई बुक को खरीदने के लिए आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप पे भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।